रब से जुड़ने का सफ़र किस्त नंबर 8। शहरयार यही सोचते सोचते अपने बुक स्टोर की तरफ बढ़ गया। मगरिब की नमाज पढ़कर वो रोज़ अपने बुक स्टोर की तरफ आ जाता था, जहाँ उसका साथी फराज सुबह से मौजूद होता और फिर शाम से शहरयार की शिफ्ट शुरू होती। यहीं पर वो अपना ऑनलाइन काम करने के साथ साथ अपनी यूनिवर्सिटी का भी पढ़ता रहता था। अलनूर बुक लैंड उस वक्त शहर का सबसे बड़ा और मशहूर बुक स्टोर था, जिसे ये दो नौजवान लड़के चला रहे थे। यहाँ हर आम, खास, पुरानी, नई, हर फील्ड की बुक्स दस्तयाब थी। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स यहाँ आकर सस्ते दामों बुक्स खरीदते या अपनी बुक्स एक्सचेंज करवाते। शहरयार ने आकर सलाम दुआ के बाद फराज को घर भेजा और अपना काम संभाल लिया। फातिमा बेटा, मैं कब से। मिसेस रियान ने फातिमा के कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, मगर कमरे का हाल देखकर वहीं ठिठक गई। हर तरफ कागज, कपड़े, बुक्स, गिफ्ट पैक्स, चॉकलेट्स और उसी तरह की दूसरी चीज़ें बिखरी हुई थी। फातिमा अपनी अलमारी से कुछ निकालने में मसरूफ़ थी, मगर अपनी मम्मा की आवाज़ सुनकर कुछ घबरा सी गई। मिसेस रियान एक हाउस वाइफ तो थी ही, मगर उन्होंने खुद को फिट रखा हुआ था। कभी जिम, कभी पार्लर, कभी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग, तो कभी पिकनिक्स। घर में वो कम ही पाई जाती थी, अगर होती भी तो सारा दिन टीवी पर बराजमान रहती थी। फातिमा से दिन में एक दो बार ही मुलाकात होती। कभी कभी ही ऐसा होता कि उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ लेती, वरना अक्सर औकात बस नसीहतें होती थी। अप टू डेट रहा करो फातिमा, हर वीक पार्लर जाया करो, फला ब्रांड पर सेल है, मेरे साथ चलना, कुछ हेल्दी खाया पिया करो, आगे जिम्मेदारियां संभालनी है, वगैरह वगैरह। फातिमा खामोशी से अपनी मम्मा की बातें सुनती रहती। उसे कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो अपने बारे में कुछ उन्हें बताए या अपनी सुफियान से दोस्ती के मुतालिक कुछ शो करे। उसकी उम्र 21 साल थी। उसका दिल करता था कि वो अपने जज्बात का इजहार अपनी मम्मा से करे, मगर उसकी मम्मा ने कभी उसी तरह से उससे ट्रीट ही नहीं किया था। यही वजह थी कि घर से मुकम्मल तवज्जो ना मिलने की वजह से वो गलत ट्रैक पर निकल आई थी। भाई उसके अलग मसरूफ़ रहते थे। वीकेंड पर सब जमा होते तो मिलकर डिनर कर लिया या एक दो घंटे साथ गुजार लिए, मगर आपस में इतनी कोई फ्रैंक्स नहीं न थी। हर एक अपनी ज़िंदगी में मगन था, किसी को किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का हक न था। मगर उस दिन रात को ख्वाब में डरने के बाद से मिसेस रियान फातिमा के बारे में कुछ मोहतात सी हो गई थी। पहले जो कभी खुद उसके कमरे में बहुत कम जाती थी, अब जाना शुरू हो गई थी, और आज कमरे की हालत देखकर मज़ीद तशवीश का शिकार हो गई। मामा आप यहाँ, आप मुझे बुला लेती, मैं आ जाती। फातिमा ने अलमारी फौरन से बंद करते हुए अपनी घबराहट कंट्रोल करते हुए कहा, नहीं, बस वैसे ही दिल कर रहा था तुमसे बातें करने को, सोचा खुद चली जाऊं। मिसेस रियान आगे बेड की तरफ बढ़ती हुई चीज़ें देखते हुए कहने लगी। फातिमा का दिल तेज़ी से धड़कना शुरू हो गया, कहीं मम्मा को पता ना चल जाए। उफ, मैं क्या करूं, ये सुफियान कौन है? मिसेस रियान ने एक गिफ्ट पैक उठाते हुए भवें सुकड़ते हुए फातिमा से पूछा, मामा वो मेरा क्लास फेलो है। फातिमा को लगा कि अब उसका दिल बस बाहर आ जाएगा। उसकी वालदा गिफ्ट पैक खोल रही थी। सिर्फ क्लास फेलो? मिसेस रियान की मशकूक नज़रों ने फातिमा को मज़ीद कंफ्यूज कर दिया। उसका रंग मांद पड़ चुका था। आज तो तुम्हारी खैर नहीं फातिमा, उसने दिल ही दिल में सोचा। मम्मा वो दोस्त भी है, तुमने कभी बताया नहीं फातिमा। मिसेस रियान ने माथे पर
بل لاتے ہوئے پوچھا۔ یقیناً انہیں اپنی بیٹی سے ایسی کوئی توقع نہ تھی۔ کوئی صرف دوست ہو اور اتنے گفٹس دے؟ اور بائی دا وے، لڑکا لڑکی کب سے دوست ہونے لگ گئے؟ مسز ریان نے فاطمہ کی آنکھوں میں جھانکنا چاہا، مگر اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ آخر ماں تھی، اور ماں جیسی بھی ہو، اولاد کے بدلتے رنگ سے پہچان ہی لیتی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ فاطمہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ اب تو وہ یہ سب ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس دلدل سے نکلنا چاہ رہی تھی، مگر ماما کیا بتائے اب انہیں، دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی تھی۔ اس ناول کا اگلا پارٹ انشاءاللہ تعالی جلد ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی دنیا والآخرہ، وأحسن الجزاء، فی امان اللہ۔